दोस्तों, अपनी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार में जो शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 15 दिसंबर 2024 के बीच में पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पर कंप्लीट करने की बात की गई है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में पूरी चीज़ें बताएंगे, कौन कौन सा ऑप्शंस मांग रहा है, आपको किस तरीके से उन ऑप्शंस को जो है चुनना है, चयन करना है, उन सभी के बारे में। सुबह एक वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि फॉर्म उस समय चूंकि ओपन नहीं हो रहा था, अभी फॉर्म ओपन हो रहा है। तो ऑप्शंस क्या है कंप्लीटली हम बात करेंगे। अभी दो सबसे बड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। एक है स्कूल टैग नहीं है, इसलिए कह रहा है कि अपने बीएसए सर्व शिक्षा अभियान से मिलिए या फिर उनसे बात करिए, या फिर वो जब काम करेंगे तब होगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को अपलोड कर रहे हैं तो 300 किलोबाइट का जो है साइज़ वहाँ पर पीडीएफ का मांग रहा है और उसमें प्रॉब्लम हो रही है। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। एक हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है टीचर ट्रांसफ़र को लेकर के, बिहार टीचर ट्रांसफ़र। आप उसमें जा करके बाकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सुबह जो वीडियो हमने बनाया है वो भी आप यहाँ पर आई बटन से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप अपने ब्राउज़र से ध्यान रखिएगा, चूँकि एप्लीकेशन पे ये आपको नहीं दिखेगा। e-shikshacourse.bihar.gov.in आप गूगल क्रोम या आप लैपटॉप चला रहे हैं, किन्हीं से भी आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ये यूआरएल डालेंगे आप। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड से कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड के साथ में टीचर, और यहाँ पर है रिक्वेस्ट फॉर टीचर, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पर ही जो है यहाँ पर चूंकि अभी मौका दिया गया है। सभी लोगों को जो मौका मिलना है वो 5 सक्षमता परीक्षा होने के बाद जो है मौका दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी को लेकर के सुबह हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले जैसे ही दोस्त आप ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा ये आपका निकल करके आएगा टीचर एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना है लॉगिन करने के बाद। जैसे ही लॉगिन करेंगे लिखेगा यहाँ पर कि ओटीपी जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ओटीपी को आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई ओटीपी, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ओपन होगा फॉर्म वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। आप यहाँ पर देखिएगा तो ये है आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड, विशेष आधार पर स्थानांतरण आवेदन पत्र। ये सारी चीज़ें इसमें फिल होंगी। और यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, चूँकि ये कंपलसरी नहीं है, ईमेल आईडी वैकल्पिक कंपलसरी नहीं है, तो आप चाहे डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। कोशिश करिएगा अगर आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है तो आप अपने पति या पत्नी का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल दें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। ईमेल आईडी को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर करंट पोस्टिंग, आपका वर्तमान पदस्थापन का जो विवरण है वो दिखाई देगा। स्कूल के साथ में क्या आपका सीआरसी क्या है, स्कूल क्या है, पंचायत निकाय, सब कुछ मिलेगा। जेंडर की बात करें, यहाँ पर वैवाहिक स्थिति की बात करें, वो सारी चीज़ें। फिर आता है ऑन व्हाट ग्राउंड आर टू यू रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफ़र, किस आधार पर आप जो है ट्रांसफ़र चाहते हैं। अब जरा गौर करिएगा, अभी एप्लीकेशन में कमियों की अगर हम बात करें, 1 2 3 4 5 है ही नहीं, 6 और 7 आ गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक स्टूडेंट के द्वारा ये भेजा गया, माफ़ी चाहेंगे, एक शिक्षक के महोदय के द्वारा ये भेजा गया कि वहाँ पर जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है 7वां, वही नहीं मिल रहा था। मतलब ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी जो है वो शिक्षक शिक्षिका के लिए वही शो नहीं हो रहा था। लेकिन इसको हमने खुद से चेक किया तो ये फिलहाल के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन 5वां ऑप्शन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि डिस्टेंस, चूँकि 7वें पॉइंट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है शिक्षक शिक्षिकाएँ आने वाले हैं। आप चाहे नियोजित हो, बीपीएससी हो, दोनों लोग इसको फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 7वां सेलेक्ट किया कि डिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग फ्रॉम द डिजायर्ड प्लेस, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये कहता है यहाँ पर कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, प्रथम विकल्प से दूरी किलोमीटर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कहता है कि दूरी किलोमीटर में आप बताइए कि कितनी दूर हैं आप, और ये दूरी जो है वो विभाग द्वारा नहीं कहा गया है कि दूरी कितनी होगी और उसके आधार पर वो कैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो फिलहाल के लिए ये अभी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर गृह राज्य जो है वो चीज़ आपको दिखाएगा। आप किलोमीटर दूरी डालने के बाद आप पति या पत्नी का नाम यहाँ पर होगा, जो भी आपका ग्रह, उनका क्या है राज्य, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्या वो नौकरी में है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अब स्थानांतरण विकल्प भरने को लेकर के बात करें तो हमने यहाँ पर जैसे पंचायत सेलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पर सिवान, सब डिवीज़न अनुमंडल, चूँकि इसके पहले वाले फॉर्म में अनुमंडल तक ही आता था पुरुषों के लिए, तो यहाँ पर हमने सिवान सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक की बात करें मैरवा, और यहाँ पर पंचायत की बात करें तो बड़गांव हमने एक पंचायत सेलेक्ट कर ली। ये केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर था। तो इस तरीके से आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 विकल्पों का आप चयन कर सकते हैं। फिर क्या है, अगला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है अपलोड रिटन एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखित अभिवादन, और वो अभिवादन किसके रेस्पेक्ट में होगा इस पर देखिएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी। ये आपका जो
जब हम जिला शिक्षा पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की बात करते हैं, उसको आपको संबोधित करते हुए एप्लीकेशन लिख करके जो है वो आप कहीं ना कहीं अपने हेडमास्टर की अगर हम बात करें या प्रभारी जो है उनसे साइन मोहर करवा करके, और यहाँ पर जो है चूंकि उनको संबोधित है और उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अभी यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, ये चीज़ भी अभी क्लियर नहीं की है कि ये एप्लीकेशन आप वहाँ से साइन मोहर तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप अपने वहाँ से करवाएंगे, अंडरस्टैंडिंग में है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। तो ये चीज़ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि आपको ले जा करके फिजिकली जमा करना है, चूँकि मैं कई जगह देख रहा था ट्विटर से ले करके व्हाट्सएप ग्रुप्स तक सब में, तो वहाँ अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। जैसे ही कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं हम आपको उससे अवगत ज़रूर करवाएंगे। जल्दबाजी नहीं करिए, उसके चक्कर में फॉर्म जो है वो गलती हो सकती है, इसीलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। और जैसा कि मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ तो मैं वहाँ पर हो सकता है कर सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि होगा या करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर संभवतः जो है हेडमास्टर और उनके साइन और मोहर होंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अपलोड करने के बाद जो है वो की है। तो इसको ज़रा देखिएगा, 300 किलोबाइट का है आपका। आप उसको जो है फ़ोटो ले लीजिएगा और गूगल पे जा करके सर्च करिएगा JPG टू PDF। कई सारी वेबसाइट्स आती हैं, आपका स्मॉल PDF, आई लव PDF, सेजदा, बहुत सारे हैं। उनमें किसी में भी जा करके आप जो है वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करिए, PDF में कन्वर्ट कर देगा। कोई PDF ज़्यादा फाइल की हो जाती है, ज़्यादा किलोबाइट की, तो कंप्रेस PDF करके लिखिएगा, वो कंप्रेस करके आपको दे देगा जितना भी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान है आपका ये करने का। चलिए, फिर यहाँ पर आता है ऑप्शन सेव एज ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, सबमिट करें और पुनर्स्थापित। ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत समस्या लगती है तो आप ड्राफ्ट के रूप में उसे सेव कर लीजिए। संभवतः सबमिट करने के बाद आपको जो है फिर से मौका ना मिले, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोई चीज़ आप फिल करते हैं, आप जितना फिल कर चुके सेव कर लीजिए ड्राफ्ट में, फिर आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसको वहाँ पर आप फिर से भर दीजिएगा ये, और उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो दिक्कत आ रही है, आप देखिएगा ये वाली समस्याएं जो है वो बहुत देखने को मिल रही हैं। द फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड एज द करंट पोस्टिंग स्कूल इज नॉट टैग्ड टू एनी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। प्लीज़ कॉन्टेक्ट द DPO SSA टू असाइन द अप्रोप्रिएट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। देखिए यहाँ पर DPO सर्व शिक्षा अभियान से कांटेक्ट करने को ऐसे में बोला गया, और ये कहा गया कि आपका स्कूल जो है किसी पंचायत या उससे टैग नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार में जो स्कूल हैं, इन्हीं स्कूलों की, कई स्कूलों की समस्याएं होंगी। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, संभवतः इन कमियों को दूर कर लिया जाए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं तो आप ऑफिस DPO SSA के अपने ज़िला में जा सकते हैं। ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, गौर करिएगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म जैसा जिला शिक्षा पदाधिकारी लिखा हुआ है, इसमें श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय लिखा हुआ है। तो आपको ये लेटर श्रीमान जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं ये मेंशन करना है आपको। अब ये बात याद रखिएगा, यानी ये जो एप्लीकेशन वाला है ना, आप इसको देखिए और आप अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में आप उसे लिखिएगा। जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हो CL के लिए, SL के लिए, वैसे लिखिएगा। फिर आप वहाँ से फॉरवर्ड अपने HM प्रभारी से करवा के फिर अपलोड करिएगा। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा सा आप समय ले लीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि साइन मोहर ऐसा तो नहीं कहीं DEO महोदय का ही उसमें साइन मोहर हो, वहाँ पर दे करके। एक चीज़ ये भी देखने को मिली है ट्विटर पर कि आपको ये वहाँ पर जा करके सबमिट करना है, चूँकि आप उनको लिख रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि जो नोटिस आया था उसमें बात मेंशन की हुई थी कि आप जो है जिनके रेस्पेक्ट में आपको लिखना है लिख करके अपलोड करेंगे, वो उसे चेक करेंगे। ठीक है, अगर उन्हें लगा कि ठीक है ये चीज़ सही है, आपने एप्लीकेशन लिखा है, सारी चीज़ें हैं, तो आपका वो जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों बातें हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, इंतज़ार, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्थानांतरण के संबंध में बिहार सरकार शिक्षा विभाग, देखिए यहाँ पर ऐसे करके लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा है ना प्राथमिक शिक्षा निदेशक, ये जो संदर्भ है, संदर्भ यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पत्र आपका 21/11/2024 में ही को ही आया था। बाकी चीज़ें जो मैटर है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसमें अपने हिसाब से आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही रहेंगी। तो पूरा हमने लेटर आपको जो है यहाँ पर शो करा दिया है, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हैं, कर सकते हैं। कोई और सवाल है हमारे लिए तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से काफ़ी कुछ आपको सहयोग मिला होगा कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म में टीचर ट्रांसफ़र के क्या कुछ ऑप्शंस दे रहा है। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। बाकियों तक अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे कि बाकियों की भी सहायता हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।